तलाक सलासा बिल को एक बार फिर मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस की शक्ल में जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस को सदर जमहूरिया के सामने पेश किया जाएगा और सदर जमहूरिया के दस्तखत होते ही ये कानून की शक्ल में आइंदा 6 महीनों के लिए नाफिज हो जाएगा। इस खबर की जानकारी मंगल के रोज वज़ीर खजाना अरुण जेटली ने काबीना की मीटिंग के बाद दी। वाज़ेह रहे कि ये तीसरा मौका है जब तलाक सलासा के खिलाफ बनाए गए मुतनाज़े मुसव्वदा कानून को ऑर्डिनेंस की शक्ल में नाफिज किया जा रहा है। एरो इंडिया शो 2019 में पहली बार राफेल तैयारों ने भी अपने करतब दिखाए। इससे पहले बेंगलुरु में वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने एरो इंडिया शो का इफ्तिताह किया। तकरीब में कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी और मरकजी वज़ीर सुरेश प्रभु ने शिरकत की। इसके बाद राफेल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारों का मुजाहरा किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज शो से पहले रिहर्सल के दौरान सूर्य किरण एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया था। इसमें एक पायलट की मौत हो गई थी जबकि 2 दीगर पायलट समेत 3 लोग जख्मी हो गए थे। हेग की आलमी अदालत में कुलभूषण जाधव केस की समाअत का तीसरा दिन है। आज पाकिस्तान की दलीलों का हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। 21 फरवरी को पाकिस्तान की इख्तितामी बहस होना है। समाअत के पहले दिन हिंदुस्तान ने अपना मौकफ पुरजोर अंदाज में रखा था। हिंदुस्तान ने अदालत को बताया कि पाकिस्तान ने जाधव के खिलाफ गुमराहकुन कार्रवाई की है और महज प्रोपेगेंडे के लिए एक बेकसूर शख्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुस्तान ने मजीद कहा कि कुलभूषण जाधव तक रिसाई न देना वियाना मुआहदे की सरी खिलाफ वर्जी है। चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश असेंबली में 77,000 करोड़ का वोट ऑन अकाउंट और 72,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया। वज़ीर खजाना ने यह बजट पेश किया। इस बजट में अक़लियतों के हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी आई है। इसके पहले असेंबली की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त बहस देखी गई। लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि रियासत में आईनी बहरान की सूरत हाल पैदा हो गई है। बहुत अच्छा है और जो मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह की आशय से ये बजट सब मंत्रियों ने रखा है और ख़ास तौर से अगर अक़लियतों की बात करें तो ठीक है, जो बजट अभी रखा है वो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत कुछ और होना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जब मेन बजट आएगा तो उसमें हम उम्मीद करेंगे कि ये बजट बढ़कर आए, जिससे जो इदारे हैं अक़लियतों के वो अच्छे से काम कर सकें। नाज़रीन, इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, हुकूमत बदल गई, उम्मीद की जा रही थी कि अक़लियतों के हाथ कुछ आएगा, लेकिन शायद वही ढाक के 3 पात। क्या कुछ कहेंगे? यकीनी तौर पर हुकूमत बदल गई है, लेकिन हुकूमत का रवैया नहीं बदला है, क्योंकि 56 से लेकर अब तक मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 2 ही पार्टियों की हुकूमत रही है। कभी एक पार्टी रहती है फिर दूसरी पार्टियां। दोनों पार्टियां जानती हैं कि अक़लियतों की जो इदारे हैं, अक़लियतों की जो मजबूरी है, इसके अलावा कहीं वो जा नहीं सकते। तीसरी पार्टी का यहाँ पर कोई तीसरे महाज का वजूद भी नहीं है। अगर हम अक़लियतों के मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की बात करें, हज कमेटी की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें या मदरसा बोर्ड की बात करें या हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, तमाम इदारों की जो बजट है इतने मायूसकुन है कि ये तमाम इदारे बीमार हैं। लेकिन साबका हुकूमत में जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था वही रवैया आज भी बरकरार है। कमलनाथ हुकूमत के आने के बाद 3 सप्लीमेंट्री बजट और आज का जिस तरह से जो है वो पूरी बजट पेश किया गया है, वही उम्मीद की जा रही थी कि इसमें अक़लियतों को कुछ राहत मिलेगी। या अगर हम मसाजिद कमेटी की है ना बात करें, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 13 मई 1993 का कि यहाँ के इमाम मुअज्जिनीन को जो है जो तनख्वाहें दिए जाए, उस जमाने में जो है 4,000 और 5,000 की बात की गई थी, लेकिन आज भी 1,500 और 1,800 रुपए ही दिए जा रहे हैं। जबकि इस हुकूमत ने, मौजूद कमलनाथ हुकूमत ने जो है जो पुजारी हैं उनके मानदेय में जो है अब तक 3 गुना का इजाफा कर दिया है। लेकिन दूसरे अक़लियतों की जब बात करते हैं तो वहाँ पर वही रवैया है, वही खामोशी है। वोट सबको चाहिए, लेकिन अक़लियतों की जो है जो फलाह है, जो उसकी बहबूद है, जो उसकी तरक्की है, उसके फ़रोग है, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो कोई देखना नहीं चाहता है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी मेहताब आलम जो कि बता रहे थे कि इस बार भी बजट से अक़लियतों के हाथ मध्य प्रदेश में मायूसी ही लगी है। आगे बढ़ेंगे। मुमताज शायर, फिल्म नग़्मा-निगार और मफ़हूम कुरान के मुसन्निफ कैफ भोपाली का आज यौम पैदाइश है। कैफ का आबाई वतन कश्मीर था। कैफ के आबा अजदाद कश्मीर से लखनऊ और अहद शाहजहानी में लखनऊ से भोपाल आए। कैफ को शायरी का फन विरासत में मिला था। उनकी वालदा सालेहा खानम आजिज भी एक अच्छी शायरा थी। कैफ ने जिस वक्त शायरी के मैदान में कदम रखा, उस वक्त भोपाल में
अहम शोरा की एक कहकशां सी मौजूद थी। उन्होंने गजलों और नज़मों के अलावा फिल्मों में भी मशहूर नगमे लिखे। कैफ भोपाली की यौम विलादत पर सूबे की किसी भी उर्दू तंजीम ने किसी भी प्रोग्राम का इनेकाद नहीं किया। हालांकि यहां पर 106 अंजुमनें उर्दू के फरोग के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकार के हुक्म के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 18 दिन पहले गौशाला की शुरुआत की और अब तक 1000 से ज्यादा गायें गौशालाओं में आ चुकी हैं। आसपास के लोग भी गौशाला आकर आवारा जानवरों को छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिले में 10 से ज्यादा गौशालाएं खुलनी हैं और तमाम गौशालाओं में 500 गाय रखी जा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से गौशाला में गाय आ रही हैं उससे वहां के जो इंतजामिया के लोग हैं वो बेहद हैरान हैं। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हवाई खिदमत शुरू न होने पर इस मामले में अर्जी गुजार कमल दुबे ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कमल दुबे ने रियासती सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकज और रियासती सरकार में क्रेडिट लेने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, इसीलिए बिलासपुर हवाई खिदमत शुरू नहीं हो पा रही। अर्जी गुजार के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस मामले को 2 महीने पहले ही समाप्त की थी। डीजीसीए से हवाई खिदमत के लिए बाकायदा लाइसेंस मिल चुका है, इसके बावजूद अभी तक हवाई खिदमत शुरू नहीं हो पाई हैं। कुर्दा जिले में चना किसान परेशान हैं। यहां के चना किसानों को हौसला अफजाई के तौर पर जो रकम मिलने वाली थी वो नहीं मिली है। इसके बावजूद अब तक ऑफिसर्स सिर्फ इनको भरोसा ही दे रहे हैं। इंतजामिया को इस मामले में बाकायदा खत भी रवाना किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।